नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष न्यूज़ में मैं एक भारतवासी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी यानी बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए जानते हैं कैसे दलाई लामा बने चीन के सबसे बड़े दुश्मन। 13वें दलाई लामा की मौत के बाद 9वें पंचेन लामा ने एक सपना देखा। उन्होंने उन संकेतों का अर्थ निकाला। एक सर्च कमेटी बनाई। सर्च कमेटी ने पूरे तिब्बत में तलाश की। आखिर में ताक्सेर गांव में लामो धोंडुप नामक बच्चे में 14वां दलाई लामा मिल गया। दलाई लामा घोषित होने के बाद बच्चे को नया नाम मिला, तेंजिन ग्यात्सो। उम्र के 6ठे साल में तेंजिन की शिक्षा दीक्षा लासा के मठ में शुरू हुई। इधर लासा के मठ में दलाई लामा की पढ़ाई चल रही थी। उधर चीन में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई शेक की कुओमिंतांग पार्टी के बीच चीन पर कब्जे को लेकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। 1949 को माओ सफल हो गए। उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी को फार्मोसा द्वीप में समेट कर रख दिया। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ इसके चेयरमैन बने। चेयरमैन बनते ही माओ का ध्यान सीमाओं की तरफ गया। दक्षिण में तिब्बत उनके गले की हड्डी बना था। 1913 में 13वें दलाई लामा ने चीनी सेना को तिब्बत से खदेड़ दिया था और तिब्बत को स्वतंत्र मुल्क घोषित कर दिया। माओ ने तिब्बत में चीन को मिलने की धमकी दी। अक्टूबर 1950 में चीन ने अपनी सेना को तिब्बत में उतार दिया। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक तिब्बत की सेना ने सरेंडर कर दिया। चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। नवंबर के महीने में तिब्बत की सरकार ने दलाई लामा को हेड ऑफ द स्टेट का पद ग्रहण करने के लिए बुलाया। तब दलाई लामा सिर्फ 15 वर्ष के थे। उस वक्त उनकी अंतिम परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ये चीन की सबसे आधिकारिक नाम की सेना है। PLA ने तिब्बत में जमकर तबाही मचाई। जहाँ जहाँ उन्हें विरोध की चिंगारी दिखी उन्होंने कुचल दिया। मई 1951 में बीजिंग में तिब्बती नेताओं और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 17 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए गए। समझौते में चीन ने तिब्बत को स्वायत्तता बरकरार रखने की बात कही। वादा ये भी किया गया कि पुराने पदों को खाली नहीं कराया जाएगा। दलाई लामा की शक्तियों पर आंच नहीं आएगी। मठों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पर वो चीन ही क्या जो धोखेबाजी ना करे। उसने वही किया जो समझौतों से इतर था। स्थानीय लोगों की आज़ादी पर पहरा लगा दिया। विरोधियों को टार्चर किया जाने लगा। तिब्बत की संस्कृति पर भी हमला करने की कोशिश की गई। इससे लोगों में गुस्सा पनपा। उन्होंने खुलकर विरोध किया। 10 मार्च 1959 लासा का नोबुरलिंका पैलेस महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। धीरे धीरे ये संख्या हजारों में पहुंच गई। स्थानीय लोग दलाई लामा से एक आश्वासन मांग रहे थे। वो दलाई लामा से एक वाक्य सुनना चाहते थे। क्या वो चाइनीज़ आर्मी के कैंप में नहीं जाएंगे? दरअसल लासा में चीनी आर्मी के कैंप में एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था। इसमें दलाई लामा को अकेले आने के लिए कहा गया। चाइनीज़ आर्मी दलाई लामा की हत्या का प्लान बना रही थी। दलाई लामा के न रहने का मतलब होता नेतृत्वविहीन तिब्बत। दलाई लामा की बात लोगों ने मान ली। वो नहीं गए। अगले दिन से हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। 15 मार्च को चीनी सेना उनके महल तक पहुंच गई। दलाई लामा ने सलाहकारों के उन्हें तिब्बत में छोड़ने की सलाह दी। 17 मार्च 1959 की रात को चीनी सैनिक के भेष में दलाई लामा ने महल छोड़ दिया और दक्षिण की तरफ निकल आए। अब उन्हें हिमालय के अज्ञात दर्रों और ब्रह्मपुत्र नदी की लहराती नदियों को पार करना था। लेकिन उससे भी बड़ी बाधा थी रेड आर्मी के सिपाहियों को बंदूक को मात देना। उनका दल रात में सफ़र करता। अंधेरे में भी वो टॉर्च नहीं जलाते थे। दिन में किसी पहाड़ की खो में छिपे रहते थे या किसी मठ में शरण लेते थे। जब तक दलाई लामा और उनका दल भारत नहीं पहुंचा, दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही थी। उन्हें लगता किसी भी वक्त दलाई लामा और उनके साथियों की हत्या की खबर आती ही होगी। 31 मार्च को खबर आई कि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। चीन ने कहा दलाई लामा ने हमें धोखा दिया है। उधर चीन में खबर फैली तो कोहराम मच गया। चीनी सेना ने तिब्बत में तहलका मचाना जारी रखा। दलाई लामा के महल पर गोले दागे गए। वहां माओ की अदामक तस्वीर टिका दी गई। दलाई लामा का नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई और तिब्बत में दलाई लामा की तस्वीर को बैन कर दिया गया। जिस किसी के घर में फ़ोटो दिखती उन्हें बिना सुनवाई के जेल में डाल दिया जाता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।